कैलकुलस को रखा गया फर्स्ट सेमेस्टर में। अब फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो टॉपिक है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है जिसका नाम है एसिम्पटोट्स। ठीक है, अब आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस मतलब किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ये क्या है। अब देखिए इसमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बनेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में रहता है, या किसी जैसे वुमेन्स कॉलेज का सिलेबस में 1 से 8 नंबर क्वेश्चन में तो उसमें आता है। और दूसरा सेक्शन बी में जिसमें क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन होती है उसमें एक तो आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो एक ही देखिए दो वीडियो में अप्रॉक्स ज़्यादा नहीं, इसमें दो वीडियो में ये पूरा का पूरा सिलेबस को मतलब ये जो जितने भी क्वेश्चन है, और हम लोग देखेंगे लालजी प्रसाद में टोटल 40 क्वेश्चन है, और दूसरा बुक में भी देखेंगे तो उसी टाइप से लगभग 40-50 क्वेश्चन है। तो उसको अगर हम लोग देखेंगे 2 वीडियो लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। अब देखिए एसिम्पटोट्स, ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या एसिम्पटोट्स, ये क्या एसिम्पटोट्स, सबसे पहले बात करेंगे क्या है, टेंजेंट ही है। एसिम्पटोट्स भी एक टेंजेंट ही है। ये क्या एक टेंजेंट है जो क्या करेगा उस कर्व को इनफाइनाइट में, ठीक है, इनफाइनाइट में टच करेगा। जैसे एसिम्पटोट्स टेंजेंट क्या होता, इस टाइप से कोई कर्व है, इसको जो टच करते हुए पॉइंट, जो किसी पॉइंट में टच करते हुए लाइन जो पार होता है दैट सर्कल टेंजेंट। टेंजेंट क्या वो क्या इसकी जरूरत क्या है, इसके लिए बहुत देखिए बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर हम लोग सिंपल सा बात करेंगे, अगर ये कोई इस टाइप से कोई कर्व था, अगर वहां पर टेंजेंट लिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसका डायरेक्शन बताता, इस पॉइंट में ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था इस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये तो एसिम्पटोट्स क्या होता है। एसिम्पटोट्स एक ऐसा टेंजेंट है जो कर्व को जाके कहाँ पर इन्फिनिटी में टच करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इस टाइप से कर्व है, किस टाइप से कर्व दे दिया, इस टाइप से कर्व दे दिया, ठीक है, इस टाइप से कर्व है और ये इधर जा रहा इस टाइप से कर्व है। इसका अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से एक टेंजेंट आएगा, यहाँ इसके साथ पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, पैरेलल मतलब कहाँ पर जाकर मिलेगा, कहाँ टच करेगा पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट में जाकर टच करेगा, दैट सर्कल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कुछ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में वो क्या निकालना पड़ता है कि इस क्वेश्चन मतलब इसका कितना एसिम्पटोट्स होगा। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन एसिम्पटोट्स का होगा उसको दो मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स आपको बताएंगे यहाँ पर। दोनों मेथड्स का हम लोग क्वेश्चन लेंगे, दोनों मेथड से हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जो अच्छा लगेगा उसी में आप लोग बनाइएगा, उसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। अब हम लोग देखेंगे जैसे एसिम्पटोट्स में कोई क्वेश्चन x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 इक्वल टू 3xy, ये क्वेश्चन आया था कि उसमें पूछा गया था ये जो इक्वेशन है, वुमेन्स कॉलेज का क्वेश्चन था ये। ठीक है, लास्ट ईयर। तो ये जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का कितना एसिम्पटोट्स बनेगा। ठीक है, देखिए एक मोटा मोटी बोल रहे हैं कि एसिम्पटोट्स हम लोग टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना होता है, जितना इसका पावर मैक्सिमम पर कितना 3 है, इसमें मैक्सिमम पर 3 है तो इसका कितना होगा 3 होगा। बट उसमें कुछ इमेजिनरी होगा और कुछ रियल होगा। जो इमेजिनरी होता है उसको नहीं पढ़ना, जो रियल होता है ना उसको पढ़ना। तो आपको क्वेश्चन में अगर बोलेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ रियल एसिम्पटोट्स कितना है, टोटल एसिम्पटोट्स पूछेगा तो वो तो 3 होगा, वो तो ऑलवेज 3 होगा, जितना पर उतना। बट आपको वो टाइप से नहीं पूछेगा कि रियल एसिम्पटोट्स आपका टोटल कितना होगा। ठीक है, तो रियल जरूरी नहीं कि रियल एसिम्पटोट्स 3 होगा, हो सकता है कि इमेजिनरी 2 हुआ, एक रियल हुआ, या तीनों के 3 इमेजिनरी हुआ, एक इमेजिनरी 2 रियल, कुछ भी हो सकता है ना। आपको जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना, रियल वाला पढ़ना, इमेजिनरी क्यों नहीं करना। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते जितना पार उतना एसिम्पटोट्स आएगा नंबर ऑफ, बट उसमें इमेजिनरी भी है और रियल भी है। हमको इमेजिनरी वाला नहीं देखना, रियल वाला देखना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, किस टाइप से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एसिम्पटोट्स क्या एक टेंजेंट है। अच्छा टेंजेंट मतलब क्या, टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट का अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये होता है ना y इक्वल टू mx प्लस सी,
ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और भी इक्वेशन था, x बाई ए वाई बाई ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल टू 1, ये भी था। फिर और भी था उसमें, ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 उधर, अच्छा y2 माइनस y1 x2 माइनस डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई y माइनस y1। इस टाइप से था 3-4 इक्वेशन। उसको हम लोग देखिए, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन होता, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन का। अब मुझे इसका 3 एसिम्पटोट्स चाहिए क्योंकि इसका पार्ट 3 था, मतलब इसका 3 एसिम्पटोट्स हम लोग इस टाइप से ले लेंगे, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस ऑफ c2, y इक्वल टू m3x प्लस c3। इस टाइप से बोल सकते हैं। मतलब अगर 3 एसिम्पटोट्स निकालना है तो m1 का वैल्यू चाहिए c1, m2, c2, m3, c3, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में, ठीक है, 25-26 का जो एग्जाम है, चाहे वो ऑनर्स वाला लोग का हो या सब्सी वाला लोग का हो, ठीक है, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे इसको जरूर एक बार देख के जाइए। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, और एक बात, अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना चाहिए कि सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर इसी टाइप से वीडियो, तो लिंक व्हाट्सएप इसका डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर को उसमें मैसेज कर सकते हैं, या एक ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक होगा, उस ग्रुप से आप उस लिंक के थ्रू उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है, आपको, ताकि सारा नोटिफिकेशन प्लस नोट्स मिल जाए वहाँ से। तो हमको ये चाहिए ना, अगर इसका तीनों एसिम्पटोट्स निकालना तो क्या चाहिए, m1, m2, m3, 3 m का वैल्यू और 3 c का वैल्यू। ये अगर हम लोग को फाइंड कर लिए तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग m और c निकालने के लिए प्रोसेस किया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग ना इसको कुछ नोट्स करके लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का, चलो उसको नोट्स करके इसी टाइप से लिख लेते हैं, नोट्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई। जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट क्या है, और वाई का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। सपोज दैट कोई क्वेश्चन इस टाइप से, एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का पावर 3 इक्वल टू 2, इस टाइप से देखो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा कितना हो 3। इसके साथ क्या कोफिशिएंट, इसके साथ कोफिशिएंट में तो उसका गुणा, उसके साथ क्या गुणा, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अगर हम लोग वाई का देखेंगे तो वाई के ऊपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट में तो इसके साथ गुणा क्या, वाई के ऊपर 3 के साथ इसके साथ क्या गुणा, एक्स है, ठीक, वही होता है उसका कोफिशिएंट। अगर उसमें अगर कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे, नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू, जिसके साथ कांस्टेंट होगा उसके उस एक्सिस के पैरेलल में कोई भी एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव एक्सिस। चलो इसको एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर x के साथ, अगर x देखो, इसको ऐसे, इसको मत लिखना, कांस्टेंट अगर होगा ऐसे, उसको बाद में समझा देंगे, ठीक है। मतलब उसका जो भी उसके साथ कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 लिखना। जैसे इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट कितना था, 1 था, जिसको 1 इक्वल टू 0। इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट कितना, मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना, हाईएस्ट वाई का हाईएस्ट पावर कितना, 3 है, उसके साथ क्या मल्टीपल है, कुछ नहीं तो x है, तो उसको इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो चलेगा, वेरिएबल इक्वल टू 0। अच्छा वहाँ रुपया इक्वल टू 0 रुपया, बिल्कुल नहीं, ये सब कभी पॉसिबल ही नहीं है। इस टाइप से बोलेंगे तो मारूर हो जाएगा यार, ठीक है, ऐसा मत बोलना 1 इक्वल टू 0, आपको भी मान भी नहीं सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, ऐसा 1 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं, तो हम लोग नहीं पुट कर देंगे, पुट 1 लाख रुपया इक्वल टू 1000 रुपया, फिर 1 लाख रुपया लेंगे किसी को 1000 रुपये दे देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। क्या होता है, जैसे इसको वेरिएबल तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, बट इसको तो नहीं पुट कर सकते ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये गलत है, तो ये इसलिए इसमें कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा, बट ये जो हुआ ये एक एसिम्पटोट्स बना, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखोगे, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा तो नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू दैट एक्सिस, ठीक है। अगर
उसमें कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका पैरेलल में एसिम्पटोट्स बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 इक्वल 0 नहीं हुआ, क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग एम निकालते हैं, ठीक है। एम निकालने के लिए हम लोग इस टाइप से पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, ठीक है। उसमें हम लोग जो हाईएस्ट डिग्री है उसको देखेंगे, ठीक है। 5 3m या 4 रहेगा तो 4m निकालेंगे, फिर 5 2m उसके बाद वाला, ठीक है। 2 मतलब 5 2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड डिग्री वाला, थर्ड डिग्री वाला, इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो भी होगा। उसके बाद थर्ड में सी का वैल्यू निकालते हैं। सी का वैल्यू निकालने के लिए जो रूल है, ठीक है, देखो एम और सी का वैल्यू यहाँ से अगर इस टाइप से जो मैक्सिमम और पावर 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, ठीक है, जितना होगा वहाँ से उसको 0 पुट करते हैं, एम का वैल्यू इसके हेल्प से 2 के हेल्प से एम का वैल्यू आ जाएगा। हमको एसिम्पटोट्स निकालना है, एसिम्पटोट्स निकालना थोड़ा देर पहले दिखाए थे ना, m1 c1 m2 c2, m मतलब m का पूरा वैल्यू चाहिए, c का वैल्यू, इसके हेल्प से हमको m का वैल्यू मिलेगा, इसको हम लोग पूरा पुट कर देंगे इक्वेशन में तो m का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद c का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, कुछ रूल है, ठीक है। 2 3 के लिए जब m इजकल टू m फॉर, इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल रूट्स, 1 रूट्स बोल देते हैं इसको, 1 रूट्स। अगर एक ही वैल्यू आएगा, m का वैल्यू 1 आएगा तो c का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ 5 2 देके डिवाइडेड बाय 5 3 का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये फर्स्ट है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर m इजकल टू a, मतलब 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट्स अगर सेम होगा उस कंडीशन में, 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट सेम होगा तो हम लोग को c निकालने का जो फॉर्मूला है किस टाइप से निकालते हैं, c का पावर 2/2 का फैक्टोरियल, और अगर मैक्सिमम 5 3 था तो 5 3 का डबल डिफरेंशियल, फिर c का पावर 1/1 का फैक्टोरियल, और 5 1 का एक बार डिफरेंस, 5 2 का एक बार डिफरेंशियल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 2 वैल्यू सेम आएगा m का तो ये वाला कंडीशन लेना है, 3 वैल्यू सेम आएगा तो उसके लिए हम लोग उस टाइम देखेंगे, वो एक वैल्यू होगा तो जस्ट इस टाइप से लेना, ठीक है। 5 2/5 3 मतलब जो लेंगे उससे कम एक कम लेना, यहाँ नीचे हाईएस्ट वाला लेंगे उससे ऊपर में एक कम लेंगे, बस इतना ही, और यही रूल है। कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा चीज़ें किस टाइप से हो रही है, ठीक है। और ये है एसिम्पटोट्स। चलिए हम लोग लालजी प्रसाद का कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना, ठीक है। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फ्लोइंग, एक्सरसाइज 7A। फर्स्ट क्वेश्चन, x का पावर 3 y का पावर 3 माइनस 6 xy इक्वल टू 0, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ। और इस क्वेश्चन में क्या करना, एसिम्पटोट्स, इसका टोटल एसिम्पटोट्स कितना होगा, क्या होगा, कौन कौन, अगर टोटल कितना 3 है तो 3 कौन कौन सा होगा, सारी चीज़ यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x का अगर हाईएस्ट पावर हम लोग देखेंगे तो x का हाईएस्ट पावर कितना था, x का पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो x का हाईएस्ट पावर कितना 3 है ना, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 3 इज 1। अच्छा इसके साथ कितना गुना, कोफिशिएंट मतलब इसके साथ क्या मल्टीपल है, कुछ नहीं तो 1, तो 1 मतलब क्या है, इसके साथ 1 मल्टीपल, 1 मतलब ये कांस्टेंट है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब 1 इक्वल 0 थोड़ी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल में कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता तो उसके साथ हम लोग एसिम्पटोट्स बन जाता, बट कांस्टेंट है तो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर कितना, देखो वाई का पावर यहाँ 3, यहाँ पर 1 है, तो वाई का हाईएस्ट पावर कितना 3, और इसका भी इसके साथ क्या मल्टीपल, वाई का पावर 3 के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 1 को हम लोग कांस्टेंट टर्म नहीं बोल सकते, ये कांस्टेंट है, तो मतलब कांस्टेंट मतलब इसमें भी नहीं बनेगा, देयरफॉर नो एसिम्पटॉट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई के साथ भी कोई एसिम्पटॉट्स नहीं बनेगा। देखो इसका पावर मैक्सिमम 3 है, मतलब 3 क्या बनेगा, एसिम्पटॉट्स बनेगा, तो उसमें कितना रियल कितना इमेजिनरी उसको, तो उसके बाद जो हम लोग का रूल है उस रूल में आता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ये जो बना रहे हैं इसको फर्स्ट मेथड बोलिए, ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड भी बताएंगे, दोनों मेथड से बना के एक बार दिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी टाइप्स उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए पुट x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m, ये हम लोग को पुट करना, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m, ठीक है। अगर इस टाइप से हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 m, या डायरेक्ट 5 3 लिखो, चलो m मतलब क्या, m के रिस्पेक्ट में, तो m के रिस्पेक्ट में तो लिखना ही है, 5 3 का मतलब क्या 3 डिग्री, 3 डिग्री जिसका जिसका वैल्यू 3 था, देखिए इसका पावर 3 है, 3 डिग्री है ये वाला, और ये वाला भी 3 डिग्री है ना, तो ये देखो हम लोग क्या बोले, x के प्लस में 1 पुट करेंगे, y के प्लस में m, तो ये x था, x के प्लस में 1 तो 1 का पावर 3, और y के प्लस में m मतलब क्या है, m का पावर 3, y के प्लस में m, इसमें देखो इसके कितने डिग्री का है ये, तो x का पावर 1 y का पावर 1 1 मिला के 2 डिग्री है, 2 डिग्री क्या, ये तो नहीं चाहिए, तो मतलब ये कितना आया m का पावर 3 प्लस 1, फिर हम लोग निकालेंगे इसके बाद नेक्स्ट डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब 5 2 डिग्री, देखो 2 डिग्री मतलब जिसमें 2 डिग्री है, तो इसमें 2 डिग्री है ना, x का पावर 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें 5 2 मतलब 2 डिग्री वाला, देखो 2 डिग्री, इसमें देखो इसमें x का पावर 1 y का पावर 1 और मल्टीपल है, तो 1 और 1 मिला के 2 डिग्री हो जाएगा ना, 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 डिग्री वाला, तो -6 x के प्लस में क्या लिखेंगे 1 और y के प्लस में m, ठीक है। 5 2 मतलब 2 डिग्री वाला, इसमें 2 डिग्री बोलेंगे क्योंकि x का पावर 1 y का पावर 1 टोटल मिला के 2 होगा ना, हम लोग वेरिएबल का देख रहे हैं यहाँ पर, तो कितना आया -6m। अब मुझे इसके हेल्प से m का वैल्यू चाहिए, अच्छा m का वैल्यू निकालते कैसे है, देखो किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू निकालना तो सबसे पहले देखो, अगर आपको इस टाइप से लिखेगा x - 2, इसका x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, अगर ये इक्वेशन होता तो x का वैल्यू निकाल सकते थे, इक्वेशन बोले तो x - 2 इसके लिए 0, तो x का वैल्यू 2 होता, लेकिन अगर यहाँ से आपको निकालने बोला नहीं निकाल सकते है ना, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 2 के साथ इक्वल कर देते, तो 0 के साथ इक्वल कर देते, मतलब ये इसको इक्वेशन बना देते समीकरण, तो इसका वैल्यू निकाल सकते थे, तो जस्ट हमको वही काम करना है, इसको इक्वेशन बना देना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, पुट 5 3 = 0, मतलब जो 5 3 था उसका वैल्यू 0, तो 5 3 की वैल्यू कितना आया, m का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 = 0। देखो अब कौन सा फॉर्मूला जा रहा है, a³ + b³, कौन सा फॉर्मूला, a³ + b³, फॉर्मूला क्या होता है, a + b अंदर में a² + ab + b², ये फॉर्मूला आता, इस फॉर्मूला में से इसको ले जाते हैं तो m + 1 और अंदर में क्या आ जाएगा, m² + m + 1 = 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन से हमको क्या मिल रहा, थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन से हम लोग मिल रहा m + 1 = 0 और ये m² + m + 1 = 0, इस टाइप से 2 वैल्यू आया, इस 2 वैल्यू के हेल्प से इसको हमको सॉल्व करना, आगे देखिए इस 2 वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू आ रहा -1, एक वैल्यू आया, देखो हमको 3 एसिम्पटॉट्स चाहिए, तो m का 3 वैल्यू चाहिए, तो एक वैल्यू और 2 वैल्यू ये देगा ना। अच्छा इसको हम लोग ब्रेक करना चाहेंगे तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बट एक फॉर्मूला आता है x = x निकालने के लिए -b + -√b² - 4ac / 2a, इस इक्वेशन के हेल्प से इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, m = -1 + -√1 - 4ac 4 × a × c / 2 × a का वैल्यू कितना था, कुछ नहीं तो 1 ना, इसके साथ इसको a बोलते हैं, इसके साथ जो मल्टीपल b है इसको c बोलते हैं ना, तो यहाँ से अगर m का वैल्यू निकालने जाएंगे तो -1 + -√, अंदर में कितना होगा -3 / 2, अच्छा रूट के अंदर में माइनस नेगेटिव आया, ठीक है, आ जाएगा इमेजिनरी ना, ये होगा क्या, इमेजिनरी होगा,
मतलब m का दो वैल्यू, यहाँ पर m स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ पर दो वैल्यू आएगा ना प्लस माइनस, तो दो तो वैल्यू इमेजिनरी हुआ, एक तो वैल्यू रियल। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दो जो एसिम्पटोट्स बनेगा वो तो इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब रियल एसिम्पटोट्स कितना बनेगा, एक ही बनेगा, यहीं पर आया। अब हम लोग इसके एसिम्पटोट्स निकालते हैं, तो m का वैल्यू आया, अब c का वैल्यू निकालते हैं। c इक्वल टू क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस ऑफ फाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा फाई 3, मतलब नीचे जो मैक्सिमम है उसको लिखते हैं नीचे, ऊपर में एक कम लिखते हैं, और फाई 3 का क्या डैश, डैश यानी डिफ्रेंसिएशन, तो फाई 2 का वैल्यू क्या था यहाँ पर -6m, और इधर से एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फाई 3 का डिफरेंस है, देखो m का पावर 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, m स्क्वायर 1 का तो 0 होगा, तो इसके साथ थोड़ा सा काटो इसको, तो क्या बचेगा 2/m बचेगा ना, 2/m। अब हम लोग m का वैल्यू क्या जानते हैं, m का वैल्यू -1, तो c का वैल्यू कितना 2/m, m का वैल्यू -1, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम लोग इसका एसिम्पटोट्स निकालते हैं, एसिम्पटोट तो क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस c ना, तो हम लोग देखेंगे y का m का वैल्यू कितना आया था -1, m का वैल्यू था -1, और c का वैल्यू कितना था -2। तो इसको अगर हम लोग ठीक से लिखेंगे तो y इक्वल टू -x -2, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक एसिम्पटोट्स आया, ठीक है। अदर टू आर इमेजिनरी, इसमें क्या लिखेंगे अदर टू आर इमेजिनरी, ठीक है। टोटल 3 एसिम्पटोट्स आया ना, एक रियल और बाकी दो क्या होगा इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ बाकी दो m का जो वैल्यू आया था वो दोनों m का वैल्यू क्या था इमेजिनरी था, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। 3 एसिम्पटोट्स बनेगा, एक तो रियल होगा बाकी दोनों इमेजिनरी होगा, ठीक है। इतना सबको दिख रहा, इसको ठीक से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को पॉज कीजिए फिर इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन टफ लगे, थोड़ा सा टफ लगे, बट अब 2 3 4 क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद देखिए कितना आसान नहीं है, बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला, x स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू a का पावर 3 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग दिखाते हैं, a को पहली साइड लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर, गलती लिखे एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में, एक्स वाई स्क्वायर वही है, हम तो लिखे एक्स्ट्रा एक्स वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ a का पावर 3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं उसी टाइप से। अच्छा सेकेंड मेथड तो आप बोले बताएंगे, बताइए नहीं, इसमें हम लोग सेकेंड मेथड जाते तो क्या करते हैं, क्वेश्चन भी मिटा दिए। अच्छा ठीक है, इस मेथड को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड मेथड में भी आते, थोड़ा सेकेंड मेथड भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन था x का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 माइनस 6 एक्स वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। सेकेंड मेथड में देखो ये दोनों लिखना ही है, कोफिशिएंट वाला में जाना ही है, चाहे किसी भी मेथड में बनाइए कोफिशिएंट आपको देखना ही है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन इसमें मान लेते हैं लेट y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी बी अदर एसिम्पटोट्स, इसको हम लोग क्या मान लिए अदर एसिम्पटोट्स मान लिए, ठीक है। और ये जो y इक्वल टू mx प्लस सी था उसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 से पुटिंग सेकेंड मेथड, ये मुझे वही वाला मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा इजी लगता है हमको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग y के वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, x का पावर 3, y की जगह क्या लिख सकते हैं mx प्लस सी, ये mx प्लस सी का पावर 3 माइनस 6 एक्स, वाई के प्लस में क्या लिखेंगे mx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हॉल की ब्रेक करेंगे, x का पावर 3 प्लस m का पावर 3 x का पावर 3 प्लस
सी का पावर 3 प्लस 3 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी प्लस 3 एम ए प्लस बी के होल क्यूब ब्रेक कर रहे 3 एम एक्स सी स्क्वायर माइनस ऑफ 6 एम एक्स स्क्वायर माइनस 6 एम सी एक्स इक्वल टू 0, इस टाइप से आया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू निकालने और c का वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट की इक्वल करते हैं। जहाँ पर c x का पर मैक्सिमम था उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x का पर मैक्सिमम था 3, इसको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m का पर 3, और जहाँ पर x का पर 2 था उसको कॉमन लेंगे, x का पर 2 इसमें था और इसमें था, इसको कॉमन लेंगे, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 3m स्क्वायर c, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस 6m, उसके बाद m वाला कॉमन लेंगे तो इसमें m था, सॉरी इस x वाला कॉमन लेंगे, इसमें x था, x वाला कॉमन लेते हैं x, तो m 3m c स्क्वायर माइनस 6m c, और उसके बाद कांस्टेंट को प्लस ऑफ c का पावर 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे दोनों साइड में, तो दैट्स इक्वल टू 0, एक बार ये वाला इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमको m और c का वैल्यू मिलेगा। बट ये क्वेश्चन तो आसानी बना, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कोई क्वेश्चन में बहुत लेंदी रहता है, ये बहुत लंबा रहेगा। ठीक है, उस टाइप इसका जो पुट करेंगे ना ये वाला लंबा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 3, तो इधर x का पावर 3 का क्या था 1 प्लस m का पावर 3 इक्वल टू 0, यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद x का पावर 2 पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, यहाँ से c का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो उसके बाद वाला हम लोग नहीं पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखो ये मेथड तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू उसके जैसा ही बनेगा, उसके बाद जो आएगा यहाँ हम लोग पुट कर देंगे, उसका c का वैल्यू आएगा। प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जहाँ पर क्या होगा ना कि इसका जो बड़ा बड़ा टर्म आएगा, ठीक है, बहुत लंबा लंबा टर्म आएगा, उस कंडीशन में ज़्यादा गुना भाग करना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा मल्टीपल करना पड़ता है, और ये जो मेथड बताए उसमें उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, एक दो क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद बिल्कुल आसान लगेगा वो। तो चलिए हम लोग उसी मेथड से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला था, इस टाइप से क्वेश्चन था। अब हम लोग कोफिशिएंट में जाएंगे। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, x का हाईएस्ट पावर, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, मतलब सबसे ज़्यादा पावर कितना हुआ 2, तो इसका कितना हुआ हाईएस्ट पावर इज 2, इज इसका हाईएस्ट पावर कितना हुआ, इसके साथ जो मल्टीपल है कोफिशिएंट x के स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल है y, तो इसका क्या हो गया y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नो एसिम्पटोट्स नहीं, एक एसिम्पटोट्स आएगा, दैट इज एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल में कौन सा एसिम्पटोट्स हो जाएगा, जो उसके साथ था उसी को हम लोग 0 बोल देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0, एक एसिम्पटोट्स मिला, कौन सा एसिम्पटोट्स मिला y इक्वल टू 0। ठीक है, एक एसिम्पटोट्स हमको मिला। ठीक है, मतलब जो उसका कोफिशिएंट होगा ना, जैसे x का हाईएस्ट पावर जितना कितना 2 है, उसके साथ जो गुना क्या कितना गुना y, तो y को इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक एसिम्पटोट्स मिला मुझे। आगे देखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y का हाईएस्ट पावर कितना, यहाँ पर y का पावर 1, यहाँ पर y का पावर 2 ना, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। इसके कोफिशिएंट देखेंगे, इसके साथ कितना गुना x गुना है, इज x, इसके साथ क्या मल्टीपल है x। ठीक है, देयरफॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल में एक एसिम्पटोट्स मिलेगा, वो एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पर देखिए दो एसिम्पटोट्स मिल गए, एक ये एक ये। एसिम्पटोट्स इस टाइप से कब मिलता है, जब पैरेलल में जब उसके साथ जो मल्टीपल होगा, किसके साथ हाईएस्ट पावर, उसका जो कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर x कितना था, यहाँ पर x स्क्वायर, उसके साथ y था, तो एक y इक्वल टू 0, y का हाईएस्ट पावर कितना था y स्क्वायर था, उसके साथ क्या मल्टीपल था x, तो x इक्वल टू 0, दो एसिम्पटोट्स मिल गया। इसके टोटल एसिम्पटोट्स टोटल हम लोग देखेंगे तो कितना एसिम्पटोट्स होना चाहिए, देखो यहाँ पर देखेंगे तो x का पावर 2, y का पावर 1, मतलब 2 और 1 3, ये इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो ये भी 3, मतलब 3 डिग्री, मतलब टोटल 3 एसिम्पटोट्स होना चाहिए, तो हमको एक ही मिला, बाकी दो हमको कौन देगा, 2 मिला, बाकी एक कौन देगा, ये देगा। पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, ये पुट करेंगे। अब हम लोग 5 3 3 डिग्री क्या है ना, 3 डिग्री, देखो ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ी बोलेंगे 3 डिग्री, मतलब x के प्लेस में क्या पुट करेंगे 1, तो 1 स्क्वायर, y के प्लेस में m, x के प्लेस में 1 और y के प्लेस में क्या m, तो m स्क्वायर, तो कितना आया m स्क्वायर प्लस m। 5 2 मतलब 2 डिग्री क्या, अच्छा 2 डिग्री यहाँ पर है ही नहीं, एक भी 2 डिग्री नहीं है ना, तो 0। अब मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा देर पहले बताते कि जो मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वल करना,
वही तो होता है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, मतलब 3 डिग्री का जो कोफिशिएंट उसको दोनों साइड इक्वल करे, बात सेम है, चाहे उसमें कीजिए चाहे इसमें कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा m इस दैट्स इक्वल टू 0 प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग m कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m का 2 वैल्यू आएगा, एक 1 और एक -1। m का 2 वैल्यू आया तो m का 2 वैल्यू आया तो c का भी 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। चलो c का वैल्यू निकालते हैं। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस ऑफ 5 का डिफरेंस 5 माइनस 5 बाई 5 ये होगा ना। अच्छा 5 का जो वैल्यू है, 5 का वैल्यू क्या 0 है ना, और 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m इस करके कितना हो जाएगा 2m प्लस 1, 2m प्लस 1। तो हम लोग m का वैल्यू देखो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0/1 0 ही होगा, -1 रखेंगे m का वैल्यू तो -1 रखेंगे फिर भी 0 ही होगा ना। अगर m का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा 0/2 इंटू 0 प्लस 1। अच्छा ऊपर में 0 बाई समथिंग 0 ही होगा। अगर m का वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 0/2 इंटू -1 -2 प्लस 1 तो 0 बाई समथिंग 0 ही होगा ना। अब इसका एसिम्पटोट्स निकालते हैं, एसिम्पटोट्स y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c। तो m का वैल्यू 0 c का वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0 तो y इक्वल टू 0 आया। अब m इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 0 तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू इससे उधर -x था इधर आ गया तो प्लस x, y प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था, 3 आया, एक x इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 0, यहाँ पर भी y इक्वल टू 0 था फिर y, मतलब वही वाला चीज़ फिर से रिपीट हुआ था और एक आया था x प्लस y इक्वल टू 0। 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था और तीनों एसिम्पटोट्स हमको इस टाइप से मिल गया, तीनों का तीनों क्या मिला रियल मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तीनों एसिम्पटोट्स रियल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 3 x स्क्वायर y और उस साइड है x का पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई, x का पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई, पूरा टर्म को इस साइड लाते हैं तो x स्क्वायर y माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इस टाइप से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें भी y था इसमें भी y था, दोनों से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, एक बार इस टाइप से लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स का पावर 3 और ये दोनों टर्म से y कॉमन लेंगे तो y कॉमन ले सकते हैं हम लोग, नहीं तो शुरू में y वाला ही लिखते हैं, y कॉमन ले लेते हैं तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स इसके लिए 0, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं हाईएस्ट पावर देखते हैं, ठीक है। तो देखो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 3 है ना, 3 है तो एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, इसके साथ क्या गुना है -1। अच्छा -1 मतलब ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। अच्छा कांस्टेंट टर्म होता है तो उसके साथ कोई एसिम्पटोट्स नहीं बोलेंगे। अरे देखो ना खुद सोचो -1 इक्वल 0 मतलब जो भी सॉरी कांस्टेंट कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग 0 के साथ इक्वल कर देते हैं तो -1 इक्वल 0 ये कोई वैलिड है क्या, नहीं होता ना। -1 इक्वल 0 होता है कभी, 0 इक्वल 0 होता। अगर वेरिएबल होता तो लिख सकते थे दैट इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल में कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, अच्छा वाई का हाईएस्ट पावर कितना, अरे एक ही तो वाई है तो वाई का हाईएस्ट पावर कितना 1 है ना, इसके साथ कितना मल्टीपल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो देयरफॉर दैट इज द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल में एसिम्पटोट्स आएगा, कितना एसिम्पटोट्स आएगा ये जो भी आया उसको 0 के साथ इक्वल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 मतलब एक्स माइनस 1 इक्वल 0 और x प्लस 1 इक्वल 0, मतलब 2 एसिम्पटोट्स यहाँ से मिल चुका है मुझे। कितना एसिम्पटोट्स चाहिए, कितना आएगा इसमें x का पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 था ना, 3 डिग्री था ना, यहाँ पर देखो 2 और 1 3, ये भी 3 डिग्री है मतलब 3 एसिम्पटोट्स चाहिए था।
तीन आएगा एसिम्पटोट्स, बट यहाँ से कितना एसिम्पटोट्स आया, मुझे 2 मिल चुका है और 2 हम और एक चाहिए हमको, ठीक है। तो और एक एसिम्पटोट्स हम लोग निकालते हैं, और एक एसिम्पटोट्स कहाँ से आ जाएगा, एम और सी का वैल्यू के हेल्प से मुझे मिलेगा और एक एसिम्पटोट्स। चलिए वो एसिम्पटोट्स निकालने की यहाँ से कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, जो स्टूडेंट ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद अदर एसिम्पटोट्स, वो लोग उसी में बनाने की कोशिश करें, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि दोनों मेथड, या अगर इसको इजी लग रहा है तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखिए बहुत ही आसान लगेगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, फाई 3 3 डिग्री, 3 डिग्री बोले तो जिसका पावर 3 होगा, देखो इसका पावर 3 है, इसका 2, इसका 1, इसका पावर 3 है, यहाँ से यहाँ 3 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे, जहाँ x था x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 स्क्वायर, और m का y की वैल्यू m माइनस ऑफ x था ना, x के प्लस में क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 1 का पावर 3, तो कितना आया m माइनस 1, ठीक है। उसके बाद फाई 2 मतलब 2 डिग्री, 2 डिग्री, और ये किसी का वैल्यू तो पावर तो 2 था ही नहीं, तो 2 डिग्री की वैल्यू तो 0 है। हाँ, अब हम लोग पुट करते हैं, पुट क्या करते हैं, जो मैक्सिमम आया उसको हम लोग 0 पुट कर देते हैं। सर 0 क्यों पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे m का वैल्यू चाहिए, m माइनस 1 ओनली अगर लिखा हुआ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, नहीं निकाल सकते, इसको कैसे निकाल सकते हैं यार, अगर ये m माइनस 1 इक्वल 0 होता तो निकाल सकते हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं, कर देते हैं ताकि m का वैल्यू मिले। तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, नाउ m इक्वल टू 1, m का एक ही वैल्यू मिला, कोई बात नहीं, हमको देखिए एसिम्पटोट्स चाहिए, देखिए तो m चाहिए, बाकी 2 तो ऑलरेडी आ चुका। अब c का वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू क्या होता है, फाई 2 माइनस फाई 2 बाई फाई 3 माइनस फाई 2, अच्छा फाई 2 का वैल्यू 0 है, मतलब नीचे कुछ भी रहे, ऊपर में 0 बाई समथिंग इक्वल टू व्हाट, 0 होता है ना, तो चलो छोड़ो, नीचे का डिफरेंस करेंगे तो 1 होगा, तो ये तो ऑलवेज 0 होगा, m का वैल्यू चाहे कुछ भी रखे। अब इसका एसिम्पटोट्स हम लोग निकालते हैं, एसिम्पटोट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एसिम्पटोट्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर देखेंगे तो m का वैल्यू कितना मिला था 1 और c का वैल्यू कितना मिला 0, तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 0, तो y इक्वल टू एक्स, टोटल 3 एसिम्पटोट्स मिल गया, देयरफॉर एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू x, 3 एसिम्पटोट्स हमको चाहिए था और तीनों हमारे पास इस टाइप से है। बोलिए आसान है, कीजिए, बिल्कुल दोनों बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बिल्कुल टॉप क्वेश्चन नहीं है, हम लोग बना सकते हैं इसको और इजीली बना सकते हैं। अच्छा ऊपर वाला लाइन दिख नहीं रहा, चलिए इस टाइप से, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, पूरा क्वेश्चन है, लिखिए इसको। और हम लोग एक क्वेश्चन एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा, बट कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम है सामने, प्लस ये थोड़ा उस टाइप से कि थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे तो आसानी से हमको मार्क्स मिलेगा, तो क्यों छोड़े हम लोग। क्वेश्चन 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन। पूरे टर्म को उठा के साइड लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो एक मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से आपको लग सकता है डिफरेंट, लेकिन इसका जो आंसर आएगा ना वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाने जाए तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, कोफिशिएंट को, किसका हाईएस्ट पावर, एक्स का हाईएस्ट पावर देखेंगे, फिर वाई का हाईएस्ट पावर देखेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से हम लोग हिसाब लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट के पास जाते हैं। भाई कोफिशिएंट क्या है, हो तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, चलो ना एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार लिख सकते हैं इस टर्म को, इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो। अच्छा हाँ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या लिखेंगे हम लोग,
द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर कितना एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट तो इसके साथ गुना, कितना गुना है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर दैट इज द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका एसिम्पटोट्स कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको हम लोग ठीक से लिखेंगे तो वाई माइनस ए इक्वल टू 0 एंड वाई प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको 2 एसिम्पटोट्स मिला, 2 एसिम्पटोट्स मिला ना, हमको 4 एसिम्पटोट्स चाहिए तो उसमें से 2 तो यहीं पर मिल गया, अच्छी बात है ना, पहले मिल गया। अब हम लोग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, सर यहाँ पर भी 2 जगह वाई स्क्वायर आ रहा, कुछ नहीं कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, ये तो कॉमन नहीं किया तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइड में उसको भी लिखना है। तो y का हाईएस्ट पावर कितना है, y का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना होगा इसके साथ, इसका कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला कोफिशिएंट हुआ ना, ठीक है। देयरफॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको भी उसी टाइप से लिखेंगे एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 एक बार आएगा और एक बार एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अरे एक इस टाइप से आ रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 था, अब 0 था तो दोनों के साथ एक बार x माइनस ए इक्वल टू 0, एक बार x प्लस ए इक्वल टू 0। सर हमको तो 4 एसिम्पटोट्स चाहिए था, 1 2 3 4 आ गया तो क्या कर सकते हैं, ये आंसर बोलो। तो एक आया था x माइनस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू 0, y माइनस ए इक्वल टू 0 और y प्लस ए इक्वल टू 0। मुझे 4 एसिम्पटोट्स चाहिए था और चारों को चारों इसी से मिल गया, आगे जाने का नौबत ही नहीं आया, क्या बात है, आसानी से हम लोग इसके आंसर निकाल लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो 4 एसिम्पटोट्स क्यों आया, क्योंकि इसमें इसका पावर 2 इसका पावर 2, टोटल अगर मिला देंगे तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे एक चीज़ समझ में आया, सबसे पहले कोफिशिएंट के पास जाएंगे, कोफिशिएंट का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग 0 के साथ इक्वल कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग बोलने चाहिए 2 इक्वल टू 0, तो मतलब उसके साथ कोई एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा, वेरिएबल होगा तो एसिम्पटोट्स बनेगा, बात सीधी सी है। उसके बाद अगर नहीं आएगा, उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो x इक्वल टू वाला जो पुट करेंगे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू m, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, m का वैल्यू निकालते हैं, c का वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c में उसको पुटअप कर देते हैं, हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 40 क्वेश्चन है इस बुक में, और लालजी प्रसाद जी के बुक में टोटल 40 क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं जितना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उसके बारे में देखते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे जी नहीं, 5 नंबर क्वेश्चन में पूरा 110% वही क्वेश्चन है। इसमें ए स्क्वायर दोनों के साथ गुना हुआ तो उसमें एक ए स्क्वायर एक के साथ बी स्क्वायर, ठीक है, तो वो मैं नहीं बनाऊंगा। उसमें ए था, मतलब इसका जो आंसर आया था एक्स माइनस है, एक्स प्लस है, वाई माइनस है, 1 प्लस बी, तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, एक में एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी, अगर वाई में बी आए, सॉरी अगर ए आएगा एक्स के साथ, ठीक है, तो एक्स माइनस है, एक्स प्लस है, वाई माइनस बी, वाई प्लस बी, एक में बी आएगा, हो सकता है वो एक्स में आए वाई में आए, बात तो एक ही है। तो 5 को छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन तो सेम दिख रहा, फिर भी एक बार लिखते थे। ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। बहुत कोई बोलता है ना ये सर हाइपरबोला का इक्वेशन है, का एक हाइपरबोला इक्वेशन, उसमें क्या होता है ऊपर में ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, यहाँ तो ऊपर उल्टा लिखा हुआ ना, तो हाइपरबोला में अगर मत सोचिएगा। अब इसको सॉल्व करते, ठीक है, तो इसके साथ ये मल्टीपल, इसके साथ ये मल्टीपल, नीचे हम लोग क्या लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं उधर माइनस ही था, उसको उधर ही रहने दिए थे, इसको इधर लगे इसको उधर ही रहने दिए। अब पूरा टर्म को इस साइड उठा के लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस था इधर के तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमको अब फाइनल क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन इतना मिला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए उधर हम लोग बनाते बनाते उधर चल गए, कोई बात नहीं, समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया, ये हमको अब क्वेश्चन मिला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो क्या करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर ये बचेगा ना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और मतलब एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज क्या वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी उधर क्वेश्चन था, ये कोफिशिएंट होगा ना। दैट मीन्स द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक एसिम्पटोट्स आएगा और जिसका नाम क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसका हम लोग आंसर, चलो एक्चुअली हमको तब तो इसको मिटाना पड़ेगा, फिर बाद में लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं मिटा देते हैं, मिटाने का मन नहीं कर रहा, बाद में फिर लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग एक एसिम्पटोट्स निकालते हैं, कुछ एसिम्पटोट्स आएगा, ये देखो यहाँ पर थोड़ा स्पेस होना चाहिए, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, फिर ये वाला चीज़ यहाँ लिखना है। चलो ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से यहाँ पर लिख देते हैं नीचे साइड, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। तो क्या आएगा इसका एसिम्पटोट्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर में बी स्क्वायर ना। अच्छा, रूट के अंदर में नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी। यहाँ से जो दो एसिम्पटोट्स आएगा वो कितना हो गया, इमेजिनरी हो गया ना। रूट के अंदर में नेगेटिव जो होता है उसी को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर में नेगेटिव वाला पढ़ते थे। अब इसका देखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर वाई का पावर 2, यहाँ पर भी 2, मतलब वाई स्क्वायर हमको कॉमन लेना पड़ेगा, वाई का पावर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और अंदर में क्या बचा था, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका कितना है, इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला इसका कोफिशिएंट बचा ना। देयरफॉर एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसका आंसर हम लोग इधर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस था तो हो जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस रूट के अंदर में ए स्क्वायर, तो रूट और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक का जो वैल्यू आएगा, या छोड़ो ना इसको, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो इसको x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, सबसे आसान है। तो x माइनस ए इक्वल टू 0 और x प्लस ए इक्वल टू 0, दो एसिम्पटोट्स मिला, ये एक एसिम्पटोट्स, ये एक एसिम्पटोट्स। ठीक है, देयरफॉर एसिम्पटोट्स आर, हमको पावर इसमें कितना एसिम्पटोट्स चाहिए, देखो इसका पावर 2, इसका पावर 2, 2 और 2 मिला कर 4 होगा, तो 4 एसिम्पटोट्स चाहिए। एक होगा x माइनस ए इक्वल टू 0 और एक होगा x प्लस ए इक्वल टू 0, अदर 2 आर इमेजिनरी, बाकी दो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होगा। इस टाइप से हमारे पास 4 एसिम्पटोट्स आ चुका। ठीक है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि 2 वीडियो करेंगे और दोनों वीडियो मिलकर पूरा का पूरा जो 40 क्वेश्चन है, 40 में कम से कम 30 क्वेश्चन बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, अगर आपको जल्द चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कल ही मिल जाएगा।